अमोनियम लवण क्षार के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस देते हैं, जबकि सोडियम लवण ऐसा नहीं करते। ज्वाला परीक्षण। सोडियम लवण ज्वाला को पीला रंग देते हैं, जबकि अमोनियम लवण कोई विशेष ज्वाला रंग नहीं देते। उदाहरण: अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl। 34 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन परमाणु। CO2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि को में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। प्रकृति। CO2 एक अक्रिय, अज्वलनशील गैस है, जबकि को एक ज्वलनशील और विषैली गैस है। रक्त के साथ अभिक्रिया। CO2 रक्त में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जबकि को रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। उपयोग। CO2 का उपयोग शीतल पेय और अग्निशामक में होता है, जबकि को का उपयोग धातु निष्कर्षण में ईंधन के रूप में होता है। 35 हाइड्रोलिसिस और जल अपघटन। परिभाषा। हाइड्रोलिसिस एक विशेष प्रकार की जल अपघटन अभिक्रिया है जहां जल के अणु 2 भागों में टूटते हैं और यौगिक के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि जल अपघटन एक व्यापक शब्द है जिसमें कोई भी यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करता है। उत्पाद। हाइड्रोलिसिस के उत्पाद सामान्यतः अम्ल और क्षार होते हैं, जबकि जल अपघटन के उत्पाद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पीएच परिवर्तन। हाइड्रोलिसिस से विलयन का पीएच बदल जाता है, अम्लीय या क्षारीय, जबकि जल अपघटन से पीएच में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण: एस्टर का हाइड्रोलिसिस अम्ल और अल्कोहल देता है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन एसिटिलीन गैस देता है। 36 प्रकाश रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ऊर्जा स्रोत। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश फोटन द्वारा ऊर्जा मिलती है, जबकि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत धारा द्वारा ऊर्जा मिलती है। प्रक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है या विद्युत धारा द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उपकरण। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं फोटोसेल में होती हैं, जबकि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत रासायनिक सेल जैसे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती हैं। उदाहरण: फोटोसिंथेसिस एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि बैटरी में होने वाली अभिक्रिया विद्युत रासायनिक है। 37 अर्धसेल और पूर्ण सेल। परिभाषा। अर्धसेल वह हिस्सा है जहां ऑक्सीकरण या अपचयन में से कोई एक अभिक्रिया होती है, जबकि पूर्ण सेल 2 अर्धसेलों का संयोजन होता है जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। कार्य। एक अर्धसेल अकेले कार्य नहीं कर सकता, जबकि एक पूर्ण सेल विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। विद्युत धारा। अर्धसेल में कोई शुद्ध विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि पूर्ण सेल में विद्युत धारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है। उदाहरण: जिंक की छड़ ZnSO4 विलन में डुबोना एक अर्धसेल है, जबकि डैनियल सेल एक पूर्ण सेल है। 38 गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऊर्जा रूपांतरण। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। स्वतःस्फूर्तता। गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल